KTM RC और ड्यूक सीरीज और बजाज के NS और RS सीरीज जैसे प्रोडक्ट मार्केट में होने के बावजूद भी कैसे यामाहा के R15 और MT15 की एवरेज सेल्स 7000 यूनिट से 8000 यूनिट पर मंथ तो हो ही जाती है, जबकि बजाज के पल्सर RS 200 और NS 200 और KTM के RC 200 एंड ड्यूक 200 की मंथली सेल्स यामाहा के इन दोनों बाइक्स के आसपास भी नहीं होती है। ऑल्दो बजाज के NS और RS 200 यामाहा के R15 और MT15 के तुलना में स्लाइटली चीपर कॉस्ट पर आती है, लेकिन फिर भी लोग इनके इन बाइक्स को कम कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू यामाहा के R15 और MT15। तो जब मैंने ये सेल्स रिपोर्ट देखा और यामाहा के इन दो प्रोडक्ट और इनके कंपटीटर बाइक्स सेल्स फिगर को आपस में कंपेयर किया तो मैं हैरान रह गया कि लोग R15 और MT15 को कई गुना ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर कंपटीटर बाइक्स। एज सिंपल एज मेरे माइंड में भी ये सवाल उठने लगा कि व्हाई एंड हाउ। मे बी ये सवाल आपके भी माइंड में उठा होगा, बिकॉज ना तो ये दोनों ही बाइक्स अपने सेगमेंट के हिसाब से बजट फ्रेंडली है और ना ही सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक्स हैं और ना ही लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली बाइक्स हैं और ना ही ये बाइक्स कंफर्टेबल है। अब इन सारे पॉइंट्स को देखकर मेरे मन में और ज्यादा सवाल उठने लगे कि आखिरकार इन बाइक्स की यानी कि यामाहा के R15 और MT15 को कौन लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनका नीड क्या होगी या इन दोनों बाइक्स के पीछे उनका क्या डिजायर होगी और मार्केट में इतने सारे बाइक्स होने के बावजूद भी क्यों उनके इन डिजायर को यही दो बाइक्स फुलफिल कर पा रहे हैं। आप में से भी कई सारे लोगों के दिमाग में शायद यही सारे सवाल उठे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग भी यामाहा R15 और MT15 के डार्क ट्रूथ को जान सकें। लेकिन हमेशा की तरह चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि आज के समय पर ये बाइक जितनी फेमस है शायद आज से 8-9 साल पहले भी उतनी ही फेमस होगी, तो देन आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बताता हूँ क्यों। साल 2008 में यामाहा मोटर्स ने अपने इस लेजेंडरी R15 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, एज वेल एज साउथ एशियन कंट्रीज में भी। और इस वाली स्पोर्ट्स फेयरिंग बाइक में कंपनी 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर करती थी, जो कि 16.4 HP की मैक्स पावर और 14.5 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट निकाल कर देती थी। और यही सेम इंजन 2011 में लॉन्च हुई अपडेटेड वर्जन 2.0 में भी मिल रही थी, जिसे डिजाइन वाइज कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस और सीट और हेडलाइट में हुए थे। और फिर 2017 में फाइनली R15 B3.0 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडोनेशिया में, जबकि हमारे इंडिया में 8 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था विद बिगर 155.5 सीसी सेम सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक स्लीपर क्लच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन यानी कि BVA टेक्नोलॉजी यामाहा ऑफर करने लगी, जो कि आज तक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिली। इस वाली बाइक में 19.5 HP की पावर और मैक्सिमम टॉर्क 14.5 Nm का देखने को मिलती थी, जो कि दमदार थी 2019 वाली VS4 वर्जन में। वैसे तो पूरी बाइक ही अपडेटेड थी, लेकिन इसके अलावा और एक चीज को अपग्रेड कर दी गई थी और वो थी टायर सेक्शन। पहले मिलती थी फ्रंट में 90 सेक्शन की और रियर में 130 सेक्शन की, और अब मिलते हैं फ्रंट में 100 सेक्शन के और रियर में 140 सेक्शन के, जो कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। और फिर 15 मार्च 2019 को यामाहा R15 B3 का स्ट्रीट फाइटर वर्जन MT15 को मार्केट में लॉन्च किया गया, जो कि अगेन भारतीय मार्केट में हिट साबित हुई, जबकि अब MT15 का B2 वर्जन भी मार्केट में आ चुकी है विथ USD फोक्स। देन फिर 2021 में यामाहा R15 B4 वर्जन लॉन्च हुई, जिसमें कि बाइक के फ्रंट लुक और साइड लुक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था। साथ ही एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी मिलने लगी। इसी के साथ यामाहा R15 के स्पेशल एडिशन यामाहा R15M में कलर TFT डिस्प्ले के साथ क्विक शिफ्टर भी मिलते हैं विद यामाहा YZF R1M कलर। वैसे क्विक शिफ्टर ब्लू वाली में भी मिलते हैं और Y कनेक्ट सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। इसी 2021 में उन्होंने यामाहा R15 B3S को भी कंटिन्यू रखा विद सिंगल सीट। एक चीज जो हर इंडियन सालों से मांगते रहे हैं, दैट इज USD, जो कि इस वर्जन 4 के साथ यामाहा R15 और MT15 दोनों में ऑफर करने लगी। तो यही थी R15 और MT15 की कंप्लीट हिस्ट्री 2008 से लेकर 2025 तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों लोग यामाहा R15 और MT15 को ज्यादा खरीदना प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर कंपटीटर बाइक सच एज KTM का RC 200 एंड ड्यूक 200 और बजाज के NS 200 और RS 200। लॉजिक सिंपल है, ये जो मैंने 2-3 गाड़ियों का नाम आपको बताया, उन बाइक्स का लुक्स एंड डिजाइन और इन दोनों यामाहा के बाइक्स के लुक्स एंड डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। इनके सारे पैसे
लुक्स के हैं और मुझे नहीं लगता कि यामाहा R15 और MT-15 की लुक्स के मामले में किसी दूसरी बाइक इन दोनों ही बाइक्स को बीट कर सकती है। और इस लुक के दीवाने सिर्फ यंगस्टर ही हैं, स्पेशली कपल्स, क्योंकि कपल्स को लुक एंड डिजाइन ज्यादा प्यारी होती है। मार्केट में और भी कई सारी गाड़ियां हैं, लेकिन यंगस्टर इन्हीं दो बाइक्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं इस लुक के लिए? बिकॉज KTM, ड्यूक और RC भी काफी अच्छी लगती है, NS और RS भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी यही बाइक क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यामाहा के MT और R15 के कलर्स उनसे कई गुना बेहतर हैं। हेडलाइट सेटअप कम्प्लीटली यूनिक है, साथ ही R15 के राइडिंग एंड रियर सीटिंग पोस्चर एग्रेसिव होने के साथ ही काफी स्पोर्टी भी है, और MT-15 एक डेविल आई फ्रंट लुक के साथ ही एक मस्कुलर और प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर लुक्स का स्ट्रीट फाइटर बाइक का लुक ऑफर करती है, और सीटिंग पोस्टर के मामले में कपल्स के साथ परफेक्ट सूट करती है, जो इंस्टाग्राम के लिए फोटोज में अच्छी पिक्चर निकल कर आती है। इसका राइडिंग पोस्टर रील के लिए उन कपल्स को वेस्टर्न स्टाइल का दिखाती है और बाकी के लिए एक स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है। इन बजट यंगस्टर बाकी के ऑप्शन को इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या उनका डिजायर को यही बाइक इसलिए फुलफिल कर पा रही है क्योंकि वह बाइक्स का अपना अलग पर्पस है। उन बाइक्स के पास ज्यादा पावर है, लेकिन R15 और MT-15 के पास ज्यादा माइलेज है, ज्यादा रिलायबल और स्मूथ इंजन है। नॉट लाइक ए KTM, बट काफी प्रीमियम हार्डवेयर यामाहा ऑफर करती है बाकी ब्रांड के तुलना में, क्योंकि जो लोग इस बाइक को मोस्टली कंसिडर करते हैं वह लोग मेनली कॉलेज स्टूडेंट ही होते हैं, जिनके पास उतना बजट नहीं होता है कि हर दिन 1000 रुपीज का तेल भर सके। तो इनके लिए माइलेज ज्यादा मैटर करती है विद गुड लुक, जो R15 एंड MT-15 में मिलती है। माइलेज की बात करें तो 45 से लेकर 53 तक का मैक्सिमम माइलेज दे सकती है। ऐसे नहीं है कि R15 लॉन्च होने के साथ ही बस मार्केट में हिट हो गई। R15 के इस सक्सेस के पीछे यामाहा मोटर्स ने दिन रात मेहनत किया। उन्होंने 2008 से लेकर 2025 तक लगातार R15 के ऊपर अपडेट्स दिए हैं और अब भी देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बजाज की तरह यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके गाड़ी बना दी और मार्केट में बेचने लगे और 10 साल से कोई भी मेजर अपडेट नहीं दी। पहली बात, यामाहा अपनी इंजन खुद ही बनाती है, तो इसीलिए R15 के इंजन में भी काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए होंगे उनके R&D में। R15 और MT-15 को लोगों के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर बनाने में मार्केटिंग में भी काफी ज्यादा पैसे स्पेंड हुए होंगे टिल द डेट। आज के डेट में R15 के बाइक्स और स्कूटर की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो इसीलिए अपने शोरूम को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं पहले के तुलना में। पहले के टाइम काफी लिमिटेड शोरूम हुआ करते थे, लेकिन आज इनके शोरूम छोटे छोटे शहरों तक भी पहुँच चुके हैं। इसी से पता चलती है कि इनका कितना डिमांड है आज के डेट में। अगली यामाहा की ये बात हमको काफी अच्छी लगती है कि यामाहा अपने कस्टमर की नीड को समझता है, कस्टमर के फीडबैक को स्टडी करते हैं, यामाहा बायर्स के प्रॉब्लम्स को सुनता है और इसीलिए हर 4 से 6 महीने के अंदर कुछ न कुछ अपडेट्स देते रहते हैं, चाहे वो छोटी सी अपडेट भी क्यों ना हो। 2018 यानी B3 से पहले यामाहा R15 इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी कि आज के समय पर है। उसके पीछे का एक डार्क फैक्ट है कि उस समय यामाहा R15 B2 उतना पावरफुल नहीं थी कि उस समय की बीस्ट यानी कि पल्सर RS200 एंड NS200 BS3 को स्पीड के मामले में कहीं से भी टक्कर दे सके। उस टाइम की KTM RC200 और ड्यूक 200, बजाज के RS और NS200 बहुत ही ज्यादा तेज हुआ करती थी, लेकिन समय बढ़ते गया और गवर्नमेंट के नॉर्म्स पोल्यूशन की वजह से स्ट्रिक्ट होते गए। BS4 और जिसमें ठीक ठाक पावर थी, लेकिन BS6 आने के बाद उन सारे बाइक्स की स्पीड काफी ज्यादा गिरा दी गई कंपनी वालों के द्वारा बाय यूजिंग लिमिटर, और यहीं से R15 का वर्चस्व शुरू होता है। इनिशियल पिकअप के मामले में तो R15 नॉर्मल बाइक नॉर्मल जो 150 सीसी की बाइक है वैसे ही फील देती है, लेकिन टॉप एंड काफी बेहतरीन है बिकॉज ऑफ फेयरिंग, लॉन्ग गियर रेशियो एंड VBA, जो की स्पीड को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है बाय गिविंग मोर बेटर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर। और उस स्पीड वाली फैक्ट को यूट्यूबर्स ने काफी ज्यादा प्रमोट किया, स्पेशली वे लोग जो लॉन्ग रेस या फिर ड्रैग रेस करते हैं एक्सप्रेसवे पर, लाइक सूरज वर्मा एंड आयुष वर्मा। लोगों ने वहीं से यामाहा R15 को ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये एक ऐसी बाइक है जो 155 सीसी की बाइक है और 155 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक जाती है और 55 का माइलेज देती है, और 200 सीसी वाली बाइक्स को भी लॉन्ग रेस में पीछे छोड़ देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बाइक को काफी सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, लाइक एयर प्रेशर, विंड ब्लास्ट, वेट, टाइम एंड शिफ्टिंग, सो ऑन। इवन दो स्पीड डजंट मैटर अ लॉट, ठीक है, बट लोगों ने ये सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया। लेकिन वो एक कहावत है ना कि हर चीज का अपना टाइम होता है। एक समय पर यामाहा R15 काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हुआ करती थी,
जब ये बाइक 2018-19 में लॉन्च हुई थी तब। लेकिन आज के समय पर ये बाइक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आज के समय पर इस बाइक की टॉप मॉडल की प्राइस 2.45 लाख तक जाती है, जिस प्राइस पॉइंट पर KTM ड्यूक 200 और NS 400G जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक मिल जाती है। ऑल्दो हार्डवेयर कंपोनेंट उस हिसाब से यामाहा दे रही है और प्रीमियम फील देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि R15 के राइडिंग पोस्टर। एज वी नो कि R15 का हैंडल बार काफी ज्यादा नीचे है और काफी झुककर चलाना पड़ता है, यानी काफी एग्रेसिव है। तो इसी वजह से R15 चलाते समय राइडर के हाथों में और शोल्डर्स पर काफी ज्यादा पेन होती है। और पिलियन सीट के नाम पर कुछ नहीं है। हाँ, कपल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों के हिसाब से बेकार है, लाइक फैमिली पर्सन एक्सेट्रा। आगे है बिल्ड क्वालिटी। नो डाउट लुक के मामले में R15 एंड MT-15 का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के क्वालिटी के मामले में कमजोर रह जाती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इवन RS 200 से भी हल्की है, बीइंग ए मोर एक्सपेंसिव बाइक। अगला पॉइंट है इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट। एक तो R15 इतनी ज्यादा महंगी है और दूसरी बात इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफी महंगी आती है। अगर कुछ भी पार्ट गलती से ब्रेक हो जाए तो उस पार्ट के लिए पहले तो आपको बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है, दूसरा पार्ट भी बहुत महंगी आती है। तो आदमी गाड़ी का इतनी महंगी EMI पे करे या फिर इतनी महंगी सर्विस कॉस्ट को पे करे। और अगर गाड़ी में पिलियन बाइट्स है तो ना ही इस बाइक का BBA काम करता है और ना ही कुछ इस प्रकार से लोगों ने R15 और MT-15 को क्रिटिसाइज किया। वैसे तो इसके बाद भी R15 और MT-15 के सेल्स में कोई ज्यादा मेजर नेगेटिव इफेक्ट सेल्स के मामले में नहीं पड़ी, उल्टा इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ ही देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन एक बात अब नोट किया जा सकता है, दैट इज अब लोग यामाहा R15 एंड MT-15 को भी KTM जैसे छपरी वाली बाइक की नजर से देखने लगे हैं, क्योंकि लोग इन दोनों बाइक्स को खरीद कर हरकत ही कुछ ऐसे करते हैं। इवन दो कोई भी बाइक या फिर कार छपरी नहीं होती है, उसे चलाने वाले लोग ही छपरी होते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।